ये कहानी है एक पिता की जिसने पूरी जिंदगी दो बेटों की परवरिश में लगा दी। लेकिन जब उसका आखिरी समय आया तो सिरहाने सिर्फ एक बेटा खड़ा था। वो बेटा कौन था जिसने विरासत नहीं, सेवा को चुना। और वो मकान जो सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि एक इम्तिहान था। इस कहानी में जो छुपा है वो आपकी सोच बदल सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है यहां से। पुणे शहर के गोरेगांव पार्क के पास एक बंगला था, मायाश्रम। ये मकान केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि उसमें यादें, रिश्ते और संघर्ष की परतें जमी थी। यहीं रहते थे हरीश बाबू, रिटायर्ड स्कूल टीचर, जिनकी दुनिया बस दो बेटों संजय और विक्रम के इर्द गिर्द घूमती थी। हरीश बाबू ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद अकेले अपने दोनों बेटों की परवरिश की थी। कम तनख्वाह और सीमित साधनों में भी उन्होंने कभी बेटों की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। संजय बड़ा बेटा था, पढ़ाई में होशियार लेकिन व्यवहार में थोड़ा स्वार्थी। उसे हमेशा बड़ा होने का गुरूर था। विक्रम छोटा था, कम बोलता था, लेकिन दिल का बेहद साफ। वह अपने पिता की सेवा को अपना धर्म मानता था। दोनों पढ़ लिख कर अलग अलग नौकरी करने लगे। संजय मुंबई चला गया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सेटल हो गया। विक्रम पुणे में ही एक एनजीओ में काम करता रहा। तनख्वाह कम थी लेकिन आत्मा शांत रहती थी। एक दिन हरीश बाबू बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, हार्ट की तकलीफ है, आराम और देखभाल जरूरी है। विक्रम ने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और निस्वार्थ भाव से पिताजी की सेवा में जुट गया। उसी दौरान हरीश बाबू ने अपनी वसीयत लिखवाने का फैसला किया। उन्होंने घर दोनों बेटों के नाम करने की बजाय लिखा, जो बेटा मेरे अंतिम समय में मेरी सेवा करेगा वह इस घर का अधिकारी होगा। यह बात जब संजय को पता चली तो उसका खून खौल गया। उसने पिता को फोन करके कहा, पापा यह सब ड्रामा विक्रम का है ताकि उसे घर मिल जाए, मेरा हक बराबर का है। हरीश बाबू चुप रहे लेकिन उनका दिल टूट गया। कुछ महीनों बाद हरीश बाबू चल बसे। शोक की घड़ी में भी संजय कोर्ट चला गया। मैंने पढ़ाई की, विदेश में सेटल होने की कोशिश की है, तो क्या मेरा कोई हक नहीं? कोर्ट में वसीयत पेश हुई, लेकिन संजय के वकील ने यह कहकर केस खड़ा किया कि यह वसीयत विक्रम के दबाव में लिखवाई गई है। विक्रम केस लड़ता रहा। मैंने तो बस पिता की सेवा की थी, उनका मन जीता था, मकान नहीं। लोगों की नजरों में अब एक बेटा धन के पीछे और दूसरा धर्म के पीछे भागता दिखा। 6 महीने की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया, क्योंकि वसीयत प्रमाणिक है और कोई दबाव सिद्ध नहीं हुआ, मकान विक्रम को दिया जाता है। संजय गुस्से से तिल मिला उठा। ठीक है, तो अब देखता हूं कैसे अकेला घर संभालता है। उसने मकान से इमोशनल डिस्कनेक्शन बना दिया, जैसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। विक्रम ने घर में मायाश्रम नाम से एक ओल्ड एज होम खोल दिया। पड़ोसियों ने पूछा, तू मकान बेचकर आराम की जिंदगी जी सकता था, ये क्यों? विक्रम मुस्कुराया। पिता ने जो छत दी थी वो अब उनके जैसे अनगिनत लोगों की छांव बनेगी। धीरे धीरे वहां रहने वालों की संख्या बढ़ने लगी। पुराने माता पिता जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था वहां रहने आए। मीडिया ने एक दिन कवरेज की, विक्रम एक बेटा जो सिर्फ अपने ही नहीं उन सबके माता पिता का है जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया हो। उस इंटरव्यू को 10 मिलियन लोगों ने देखा। विक्रम को एक प्रतिष्ठित समाज सेवी अवार्ड मिला। सरकार ने जमीन और फंड देकर मायाश्रम को और बड़ा बनाने की पेशकश की। उधर संजय, जो अब नौकरी छोड़कर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, टीवी पर यह सब देखकर सन्न रह गया। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो मकान को प्रॉपर्टी समझा, लेकिन वो तो वसीयत से ज्यादा एक विरासत थी। संजय एक दिन अचानक मायाश्रम पहुंचा। विक्रम उसे देखकर कुछ नहीं बोला, बस अंदर ले गया। वहां एक बूढ़ी महिला संजय का हाथ पकड़कर बोली, बेटा तू तो अपने जैसा ही लगता है। आज बहुत दिन बाद किसी बेटे जैसा स्नेह महसूस हुआ। संजय की आंखें भर आईं। उसी पल उसने कहा, विक्रम अगर तू चाहे तो मैं भी इस काम में तेरे साथ लग जाऊं। अब शायद मैं भी वो बेटा बन सकूं जो पापा चाहते थे। समय, सेवा और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाते।
मकान या संपत्ति से ज्यादा कर्मों की विरासत मायने रखती है। हर इंसान को कभी न कभी अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे जल्दी हो या देर से। और जो बेटा दूसरों के माँ बाप को अपना मान ले, वह सच में संतान से बढ़कर होता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस चक्र पूरा हुआ। स्टोरी चक्र, जहां हर कहानी जीवन का पाठ पढ़ाती है।